बैठक थोड़ी देर में किसान करेंगे बैठक। सरवन सिंह पंधेर भी बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी अहम खबर। शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक, थोड़ी देर में किसान करेंगे बैठक। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर भी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली कूच को लेकर बनेगी रणनीति, जत्थे को कब आगे बढ़ाना है इस पर चर्चा होगी। दिग्विजय चौटाला भी खनौरी बॉर्डर पहुंच चुके हैं, यह भी खबर आ रही है। दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे हैं खनौरी बॉर्डर। इस वक्त की एक अहम खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक, थोड़ी देर में किसान बैठक करने वाले हैं। सरवन सिंह पंधेर किसान नेता, वो भी बैठक में शामिल रहेंगे। दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनेगी। आपको याद होगा इससे पहले भी कई मौकों पर दिल्ली कूच की तैयारी हुई। इस बार के इस कूच के दौरान 6 दिसंबर को, फिर 8 दिसंबर को, फिर उसके बाद भी एक बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार किसानों को शंभू बॉर्डर से वापस लौटना पड़ा। और जैसा कि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का दावा रहा है कि हर बार की कोशिश में कई किसान नेता जख्मी हुए। एक बार फिर किसानों की बैठक है और इसमें इस बात को लेकर चर्चा होगी कि अब आगे की रणनीति क्या हो, अब कैसे और कब किसानों के जत्थे को आगे बढ़ाया जाए। और इस वक्त ये अपडेट ये आ रही है, जो जानकारी मिल रही है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। जो मीटिंग हो रही थी, जो मीटिंग शुरू होने वाली थी, मीटिंग हो गई, बातचीत हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, यानी कि रणनीति पर चर्चा हो चुकी है। रणनीति क्या बनी इस बारे में आपको हम अपडेट देंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई गई है, उसको लेकर एक मीटिंग हुई है। क्या मीटिंग में तमाम रणनीति जो है वो बन गई, क्या इस पर चर्चा फाइनल है या फिर और कुछ एक दो दौर की मीटिंग होगी, इस बारे में भी आपको हम कुछ देर में अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि किसान नेताओं ने एक मीटिंग की है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई है और थोड़ी देर में इसकी अपडेट भी हमें मिल जाएगी। सरवन सिंह पंधेर भी बैठक में रहे। दिल्ली कूच को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी थी। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या रणनीति बनी है, इस बारे में आपको अपडेट करेंगे। पंकज कपाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस बारे में अपडेट के साथ। पंकज, क्या अपडेट है, क्या रणनीति बनी है मीटिंग में? देखो, दोनों तरफ मीटिंग जो है वो चल रही है। एक शंभू बॉर्डर पर, एक खनौरी बॉर्डर पर। और शंभू बॉर्डर, एक शंभू बॉर्डर पर, एक खनौरी बॉर्डर पर। और शंभू बॉर्डर पर जो मीटिंग चल रही है, वहां सरवन सिंह पंधेर की तरफ से 2 बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। पहला फैसला ये लिया गया है कि पंजाब सरकार का जो अब सर्दरुत इजलास जो है वो आएगा, उसमें पंजाब सरकार जो है वो एक विशेष मता लेकर आए, उस प्रस्ताव लेकर आए जिसमें इस बात का जिक्र हो कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो नया मता लेकर आए हैं, जो नया ड्राफ्ट लेकर आए हैं, जिसमें मंडीकरण का जिक्र हो रहा है, उसको तुरंत पंजाब सरकार रद्द करे। ये मांग जो है वो सरवन सिंह पंधेर की जो यूनियन है उनकी तरफ से की गई है। और दूसरी उनकी मांग ये है कि जो 12 मुख्य मांगे हैं किसानों की, उसके हक में पंजाब सरकार आए। विधानसभा का जो अभी विंटर सेशन आएगा, उसमें पंजाब सरकार किसानों के हक में जो है वो प्रस्ताव लेकर आए विधानसभा के अंदर। ये 2 मांगे जो हैं वो पंजाब सरकार के सामने सरवन सिंह पंधेर की तरफ से रखी गई हैं। और दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर इस समय किसानों की मीटिंग जारी है। 4 तारीख को किस तरह से महापंचायत को लेकर इकट्ठ रहेगा, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और इसके साथ साथ जो दिग्विजय चौटाला हैं वो इस समय खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। वो इस समय जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जान रहे हैं, उनकी तबीयत का हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि 37 दिन हो गए उनको भूख हड़ताल पर बैठे। उनका स्वास्थ्य लगातार जो है वो काफी ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में दिग्विजय चौटाला अब खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। जी, तो क्या ये माना जाए कि किसानों ने कहीं ना कहीं, एक तरफ तो ये भी बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक एचपीसी बनाई थी, हाई पावर कमेटी, उससे भी बात नहीं करेंगे किसान नेता, चूंकि इनका ये कहना है कि हमारी बात जो है या हमारे मसले का हल वो केंद्र सरकार से ही होना है। तो हम ये इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं फिर से अब किसान नेता जो हैं आपस में एकजुट हो रहे हैं और एक मजबूत रणनीति बना रहे हैं?
देखिए 3 तारीख को हरियाणा के पंचकुला में, जो चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गठित जो कमेटी है उसकी बैठक होने जा रही है। तो उसमें पहले संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये कहा गया था, इस बात का जिक्र किया गया था कि वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन अब जो नया प्रेस रिलीज सामने आया संयुक्त किसान मोर्चे का, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी जो है सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी मुख्य वजह खनौरी और शंभू पर जो मोर्चा चल रहा है, तो इसलिए वो इस मीटिंग का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। कल ही अभिमन्यु कोहाड़ जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, हरियाणा के किसान के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी का हिस्सा जो है उसमें यहाँ पर खनौरी और शंभू में जो किसान हैं वो नहीं बनेंगे। तो इस समय स्टेज की तस्वीर भी जो दिखा दें, और दूसरा एसकेएम और गैर राजनीतिक दोनों की तरफ से ये पहली बार है क्लियर किया गया हो कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। ये बात जो है वो क्लियर दोनों तरफ से की गई है। और इस समय जगजीत सिंह डल्लेवाल जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ किसानों का धरना जो है वो लगातार शंभू और खनौरी में जारी है। जी, तो दिग्विजय चौटाला जो पहुंचे हैं, क्या वो डल्लेवाल जी से उनकी मुलाकात हो गई? क्या उन्होंने कुछ उनको बनाने की कोशिश की है? क्या उन्होंने इस बात पर राजी करने की कोशिश की है कि वो अनशन को थोड़ा सा मतलब टालें, या कुछ अपनी सेहत के मद्देनजर कुछ कदम उठाया जाए? पंकज कपाई से हम बातचीत कर रहे थे, हम कोशिश करेंगे फिर पंकज से जोड़ने की। पंकज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, तो ये खनौरी बॉर्डर से संवाददाता पंकज कपाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फोन कट जाता है। जी जी पंकज, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो जैसा कि पंकज ने बताया कि इस वक्त एक तो शंभू बॉर्डर पर मीटिंग चल रही थी, जिसके बारे में अभी खबर है कि वो मीटिंग लगभग अभी पूरी हुई है, और दूसरी खनौरी बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा है, वहां भी कुछ चर्चा हो रही है। डल्लेवाल जी की सेहत को लेकर बहुत लोग फिक्रमंद हैं। पंकज, मेरा सवाल ये था कि दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं वहां, तो क्या ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ मनाया, कुछ कोशिश की है मनाने की डल्लेवाल जी को? देखिए अब जो है दिग्विजय चौटाला की मुलाकात अभी भी हो रही है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब सरकार की आधी कैबिनेट यहां पर पहुंची, कांग्रेस के कई सारे नेता पहुंचे। वो लगातार समर्थन में कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, डल्लेवाल के हक में खड़े हैं। लेकिन डल्लेवाल जो हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है, और पंजाब सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि वो कम से कम मेडिसिन शुरू करें। तो अब दिग्विजय चौटाला जब बाहर आएंगे तो देखेंगे कि उनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि किसानों के हक में चौटाला परिवार तो जरूर सामने आया है, लेकिन अनशन खत्म करने की बात मीटिंग के अंदर कही है या नहीं कही, वो जैसे ही मीटिंग से बाहर आएंगे उसके बाद ही पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया।